कि अगर आप इस महामारी को बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं तो आप परमेश्वर के क्रोध को कैसे बर्दाश्त करोगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि यह प्रभु का क्रोध है। नहीं, इट्स नॉट अ wrath ऑफ गॉड। मैं एक बार नहीं, मैं आपको 3 बार आपके फेस पे कहता हूं, महामारी एक चिन्ह है अंतिम समय का, पर यह प्रभु का क्रोध नहीं है। अब तक प्रभु ने क्रोध नहीं किया है। मैं 2 बार और कहता हूं ताकि यह बात आपके दिमाग में बैठ जाए। महामारी जो पैंडेमिक आया है यह साइन है, पर एक क्रोध नहीं है। इट्स नॉट अ wrath ऑफ गॉड। मैं 3rd टाइम कहता हूं आपके सामने, महामारी जो है, जो आई हुई है, यह प्रभु का क्रोध नहीं है, पर यह एक साइन है। याद रखिए, परमेश्वर का क्रोध रैप्चर के बाद रिवील होगा। जब कलीसिया उठाई जाएगी तब परमेश्वर अपने क्रोध को इस पृथ्वी पे उंडेल देगा। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये साइन है प्रभु का आना करीब आ गया है। और परमेश्वर आपको इस पैंडेमिक में एक आंसर देना चाहता है। प्रभु इस महामारी में सिर्फ आपको एक ही बात कहना चाहता है कि जो ये बात मैंने अलाउ की है कि ये फैले, जब तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम मेरे क्रोध को कैसे बर्दाश्त करोगे। इसीलिए प्रभु आपसे कहता है, रिपेंट, हम्बल योरसेल्फ, अपने आप को नम्र करके पश्चाताप कीजिए। यह समय नहीं है कि हम सिर्फ यही बातें जानते रहें कि पैंडेमिक क्यों आया, कैसे आया, पर हमें यह समझने की आवश्यकता है कि प्रभु का आना कितना करीब आ गया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं फिर से कहना चाहता हूं, क्रोध और साइन में फर्क होता है। ये जो बीमारी आई है, ये देखिए, यीशु ने सारे साइन दिए थे कि ये होगा। तो भाई, क्रोध क्या है? आप जानना चाहते हैं क्रोध क्या होता है? जब एक आदमी ये कहना शुरू करेगा कि प्लीज मुझे मार दो, दैट इज wrath ऑफ गॉड। वे पहाड़ों से कहेंगे हम पर गिर, पर पहाड़ उस पर नहीं गिरेंगे। आप जानते हो, जब इस संसार पे कलीसिया उठाए जाने के बाद जब प्रभु का क्रोध प्रकट होगा, तब लोगों की हालत ऐसी हो जाएगी कि लोगों को न जिंदगी मिल पाएगी, न लोगों को मौत मिल पाएगी। वे जीना नहीं चाहेंगे। वे पहाड़ों से कहेंगे कि प्लीज हम पे गिरो, और पहाड़ भी उनको कह देंगे यहोवा ने मना किया है। लेकिन आज आप देखिए, आज सिचुएशन वैसी नहीं है। आज लोग जीना चाहते हैं, इसलिए तो लोग हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स लेने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, बेड के लिए रिश्वत देने के लिए रह रहे हैं। याद रखिए, इन दिनों में लोग जीना चाहते हैं, उन दिनों में लोग मरना चाहेंगे। और जब एक इंसान ये कहे कि पहाड़ मुझ पर गिर, आप समझ जाइए कि उनकी हालत ऐसे हो गई है कि वो जीना ही नहीं चाहते। ये wrath ऑफ गॉड है, ये बाद में आएगा। लेकिन स्टिल अब तक भले ही कोविड चालू है, लेकिन दया है, खुदावन ने हम में से बहुतों को जिंदा रखा है ताकि हम अपनी कंडीशन पहचाने, हम पश्चाताप करें, अपने आप को नम्र करें। बड़े दुख की बात है कि आज भी लोग अपने मोबाइल से कनेक्ट हैं, नेटफ्लिक्स से जुड़े हुए हैं, गेम्स खेल रहे हैं। पश्चाताप करने का समय नहीं है। सारा दिन न्यूज़ देखेंगे लेकिन खुदावन के साथ समय नहीं बिताएंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये समय है कि परमेश्वर इस पैंडेमिक में हर विश्वासी को एक बात कह रहा है कि जब तू ये महामारी फेस नहीं कर पा रहा तो तू मेरा क्रोध कैसे फेस कर पाएगा। मेरे बेटे, मेरी बेटी, लौटा। यदि आप में से अब कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो सच में ये चाहता है कि वे अपनी जिंदगी दुनिया को अलग करके खुदा के लिए जीना चाहते हैं, तो मैं आने वाले 5 या 10 मिनट में आप में से हर एक को कुछ समझाना चाहता हूं और उसके बाद मैं एक फाइनल अनाउंसमेंट करूंगा। आप जानते हैं, आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मंदिर तब तक नहीं बनता जब तक उस मंदिर में बलिदान नहीं होते। बाइबल बताती है कि इब्राहिम से एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम इसहाक था। और आप सभी जानते हैं कि इसहाक को परमेश्वर ने एक दिन कहा इब्राहिम को कि अपने बेटे को ले और एक पहाड़ पर जिसका नाम था मोराया,
परमेश्वर ने उससे कहा कि उस पहाड़ पे उसे बलिदान कर। आप सभी जानते होंगे कि इब्राहिम ने अपने बेटे को लिया और वो उस पहाड़ पे गया। बाद में प्रभु ने उसे मना किया कि अपने बेटे को हाथ मत लगा। आप सभी जानते होंगे इस पहाड़ का नाम था मोराया। पर आप जानते हैं बहुत सालों के बाद जब दाऊद ने प्रभु से कहा कि क्या मैं तेरे लिए एक मंदिर बनाऊं, तब प्रभु ने उससे कहा मंदिर तू नहीं बनाएगा, मंदिर तेरा बेटा सुलेमान बनाएगा। और जब सुलेमान ने प्रभु का मंदिर बनाना चालू किया तो जानते हैं मंदिर कहाँ बनाया गया? उसी पहाड़ पर जिस पहाड़ पर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को बलिदान करना चाहा। क्यों पवित्र आत्मा ने सुलेमान के अंदर ये बात डाली कि पहाड़ वहां बनना चाहिए? याद रखिए, मंदिर बलिदान की जगह पे बनता है। परमेश्वर ने यह ठाना कि जहां बलिदान होने पर था मंदिर वहां बने। आप जानना चाहते हैं आपको इन दिनों में क्या करना है? आप एक मंदिर हैं। पहला कुरिन्थियों में लिखा गया है, यू आर द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। आप प्रभु का मंदिर हैं। और याद रखिए, मंदिर बलिदान पर बनता है। आज मैं आप में से हर एक से कहना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो अपने समय को खुदा को देते हैं? यह एक बलिदान है। कितने लोग हैं आप में से जो प्रतिदिन इस बाइबल को इसलिए नहीं उठाते क्योंकि आपको फेसबुक पे कुछ अपलोड करना है, आप इसलिए नहीं उठाते क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए प्रीचिंग के लिए, पर कितने लोग हैं हर चैप्टर में प्रभु के सामने आंसू बहाते हैं, फास्टिंग करते हैं और कहते हैं खुदा आज मुझे अपनी एक आज्ञा दे जो मैं उसको मानूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप परमेश्वर को अपना समय देते हैं, ये एक सच्चा बलिदान है। जब आप उसे वचनों में ढूंढते हैं, दुआओं में ढूंढते हैं, आराधना में ढूंढते हैं, आपका हर गीत उसे ढूंढता रहता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस पैंडेमिक के अंदर अगर आप सच में इस तरह जिंदगी जियो तो मैं आपको कहना चाहता हूं यही चीज है जो आपको आने वाले दिनों में उठाए जाने के लिए तैयार करेगी। आपको मैं बताना चाहता हूं आज बलिदान बंद हो चुका है। आज लोगों के पास समय नहीं है। हाँ, उन्हें बहुत सारे व्यर्थ काम करने के लिए समय बहुत है। उनको चैट करने के लिए टाइम है, उनको फ़ोन यूज़ करने के लिए टाइम है, उन्हें गप्पे मारने के लिए, गॉसिप करने के लिए, घर के अंदर पार्टीज मनाने के लिए उनको टाइम है। लेकिन जब बात खुदावन की आती है तब हम अधूरे मन से बैठते हैं और कई बार बाइबल पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। कई लोगों से फास्टिंग नहीं होती। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस पैंडेमिक में खुदावन ने हमें सिर्फ एक मैसेज दिया है, वन मैसेज, कि जब तू पैंडेमिक फेस नहीं कर पा रहा है तो रैथ ऑफ गॉड कैसे फेस करेगा, उसका क्रोध कैसे फेस करेगा। आप जानते हैं यह डिसीजन लेने का समय है कि हम प्रभु के मंदिर हैं और इस मंदिर में बलिदान होना ज़रूरी है। बलिदान का अर्थ है खुदा के सामने जाना। आप में से कितने लोगों ने यह बात नोटिस की? ओल्ड टेस्टामेंट में प्रभु के सामने जो बलिदान रखा जाता था वो था मरा हुआ, लेकिन नए नियम का बलिदान जीवित है। अपने आप को जीवित भावता हुआ बलिदान करके खुदावन के सामने ले जाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। खुदा को समय दीजिए, अपनी गलतियों को पहचानिए, अपने गुनाहों को पहचानिए, उसके सामने एक सच्चा पश्चाताप कीजिए, खुदा की तरफ फिर जाइए, प्रभु के साथ चलिए। अपने आप को बॉलीवुड, हॉलीवुड और जो ये नेटफ्लिक्स आजकल आए हैं मोबाइल पे देखने के लिए, ये सब डिलीट करके अपना अधिक से अधिक समय दुआ में, वचन में, फास्टिंग में बिताइए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए बहुत जल्द आप एक आवाज सुनेंगे अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो। और जैसे आप उस आवाज को सुनेंगे वो आवाज आपको लीड करेगी ऊपर देखने के लिए, और जैसे आप ऊपर देखेंगे आपका छुटकारा निकट होगा। हम लोप हो जाएंगे, उस दिन वो वचन पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। सो प्लीज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने आप को दुनिया से अलग कीजिए। और मैं फिर से कहता हूं, इस बात को याद रखिए, यस, ये महामारी जरूर प्रभु ने अलाउ की है,
एक बात समझाने के लिए कि अगर तुम इस महामारी को फेस नहीं कर पा रहे हो तो उस क्रोध को कैसे फेस करोगे जो उठाए जाने के बाद होगा। प्लीज माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रिपेंट। मैं हर मेरे उस भाई और बहन को कहना चाहता हूँ जो एक मसीह भाई बहन है, इवन आप अनबिलीवर ही क्यों ना है, अपने पापों से तौबा करें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। मैं इस मैसेज को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ।